So once again, hello, hi, and good morning to all. आज के जो इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाई डू वी फॉल इल, मतलब हम बीमार क्यों होते हैं और बीमारी क्या है। बहुत ही एक प्यारा सा चैप्टर है। ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम बीमार क्यों होती है और बीमारी कैसे ठीक किया जाता है और बीमारी के क्या क्या नुकसान या फिर क्या फायदे हमारे होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीमारी तक जाने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी में आखिर है क्या। अब जैसे मैं अगर सिंपल तरीके से बताऊं, हमारी बॉडी में एक हार्ट है जो कि बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में हमारी बहुत मदद करता है, और उसके साथ साथ किडनी है जो कि हमारे ब्लड में जो यूरिया होता है ब्लड को फिल्टर करता है, यूरिया को निकालने में हमारी बहुत ही हेल्प करता है। और जैसे कि लंग्स है जो क्या करता है, लंग्स जो हमारे ब्रीदिंग में हमको बहुत ही मदद करता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक हेल्दी इंसान, एक स्वस्थ और तंदुरुस्त इंसान की ये सब खासियत होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी चर्चा रहेगी ऑन हेल्थ। अब हेल्थ का मतलब क्या है, ये जो सेंटेंस लिखा है इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़िए। इट इज ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल सो दैट वन कैन परफॉर्म फिजिकल, सोशल एंड मेंटल फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है, अगर कोई इंसान शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मतलब एकदम स्वस्थ, दुरुस्त, तंदुरुस्त है, एकदम फिजिकली फिट होगा, अच्छे डोले होंगे, एकदम मस्त बाइसेप्स होंगे, दैट इज फिजिकल फिटनेस। एकदम स्लिम होगा, ट्रिम होगा। मेंटली फिट मतलब दिमागी रूप में वो सही गलत का फर्क कर पाएगा, सही और गलत चुन पाएगा, चूज कर पाएगा, क्या सही है क्या गलत है, ये बात ये अच्छी तरह से अगर समझ पाएगा उसे हम बोलेंगे मेंटली फिटनेस। और उसके बाद आता है सोशियली फिट। सोशियली फिट का मतलब क्या है बच्चों, अगर कोई आदमी अपनी सोसाइटी में बहुत ही अच्छे तरह से बर्ताव करता हो, लोगों के साथ घुल मिलता हो, लोगों से बातचीत करता हो, हालो हाय बोलता हो, उनके पास बैठता हो, मुस्कुराता हो, खेलता हो, खिलता हो, अगर ये सब चीज़ें होंगी उससे हम कहेंगे सोशल फिटनेस। अगर कोई आदमी फिजिकल फिट है, मेंटली फिट है और सोशल फिट है तो उसी स्टेट को हम कहेंगे हेल्थी। उसी स्टेट को, उस पर्सन का उसी जो स्टेट है उसी स्टेट को हम कहेंगे हेल्थ। ठीक है, अब ये जैसे आप देख सकते हो, एक यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम से एक ट्रायंगुलर डायग्राम दिया गया है, फिजिकली फिटनेस को दर्शाता है और ये मेंटल को और ये सोशल फिटनेस को दर्शाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इज हेल्थ डिपेंडेंट ऑन पर्सनल एंड सोशल इश्यूज। क्या जो हेल्थ है आपका, ये आपका कोई पर्सनल मैटर या फिर सोशल प्रॉब्लम, इसके ऊपर डिपेंड करता है। हेल्थ जो है ये कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ये हम अभी देखेंगे। अभी जैसे आप यहाँ पर देखो, ये दिया है पब्लिक क्लीननेस, मतलब जो आपका जो हेल्थ होता है ये आपके
एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप जहाँ पर रहते हो वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पर पोल्यूशन कितना है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो होता है फूड। आप जो फूड खाते हो वो किस तरह का है, आप जो भी फूड खाते हो ये फूड किस तरह का है, इसमें न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, ये फूड आपके लिए सही है या फिर नहीं। ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका हेल्थ। और एक चीज़ है, क्या है वो है आपका सोशल एनवायरनमेंट। जो जिस जगह पर आप रहते हो, जहाँ पर आप रहते हो वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, आप उनके साथ कैसे घुल मिलते हो, इसके ऊपर भी आपका डिपेंड करेगा हेल्थ। इसी के ऊपर भी आपका हेल्थ डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज। अब ये डिजीज क्या है, अब हमारी चर्चा जो रहेगी इसी के ऊपर रहेगी। व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज। अब ये डिजीज का मतलब क्या है, अब हमारी चर्चा इसी के ऊपर रहेगी। तो थोड़ा ध्यान से ये डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से आप समझिए। We can say that a disease is any abnormality or disturbance caused in our body। थोड़ा ध्यान से बच्चों, अगर हमारे शरीर में कोई पार्ट है, जैसे आपका हार्ट ले लो या फिर किडनी हो गया, ठीक है, या फिर लीवर हो गया, अगर ये बॉडी के पार्ट्स अगर सही तरह से काम नहीं किए या फिर खराब हो गए या फिर सही तरह से काम नहीं करेंगे तो उसी स्टेट को हम कहेंगे डिजीज कहेंगे। ठीक है, हमारे बॉडी का कोई हिस्सा अगर खराब हो जाए, हमारी बॉडी का कोई पार्ट अगर सही ढंग से काम नहीं करे तो हम कहेंगे कि हाँ हम बीमार हैं, हमको बीमारी हुई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझो। A disease is not caused by any external injury but can be caused by an external factor like germ। देखो इसका मतलब क्या है, अगर हम गिर जाएंगे, जैसे छोटे छोटे खरोच आ जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, इसको हम बीमारी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया और थोड़ा सा छिल गया या फिर कट गया, इसे हम बीमारी नहीं कहेंगे। बीमारी हम किसे कहेंगे, बीमारी हम किसे कहेंगे अगर कोई जर्म के वजह से, अगर कोई जर्म के वजह से हम इंटरनली अगर हमें कुछ महसूस हो रहा है, कोई जर्म के वजह से अगर इंटरनली हमारी बॉडी के पार्ट्स काम नहीं किए तो हम उसे ही कहेंगे डिजीज। खेल रहे थे, हम गिर गए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो घाव है, छोटा सा घाव है, दैट इज एक्सटर्नल, बट इंटरनली तो हम फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। अगर हमारी बॉडी में अगर हम डर्टी वाटर को ड्रिंक करते हैं या फिर पॉल्यूटेड फूड को खाते हैं, कॉन्टामिनेटेड फूड को खाते हैं, तो इससे क्या होगा, उसमें ढेर सारे जर्म्स होंगे और ये जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे और जिसके चलते हमारा पेट खराब होगा, हमारा स्टमक खराब हो जाएगा। अगर हम कंटामिनेटेड एयर को ब्रीदिंग में लेंगे तो क्या होगा भाई, तो जो लंग्स है, ये लंग्स हमारा धीरे धीरे करके खराब हो जाएगा। ठीक है, सो डिजीज हमेशा जर्म के वजह से ही होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा ध्यान से आप समझो। ए डिजीज जनरली हैज सम सिम्टम्स एंड साइंस एसोसिएटेड विथ
फॉर एग्जाम्पल पेन, स्वेलिंग, फीवर आर सम कॉमन सिम्टम्स। अब देखो ये लाइन को थोड़ा ध्यान से समझो। अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ ये आदमी बीमार है या फिर इसे किसी भी तरह का कोई बीमारी है? हमें ये बात कैसे पता चलेगा? अगर कोई आदमी बीमार है, अगर किसी आदमी को किसी भी तरह की बीमारी होती है तो हमको ये बात कैसे पता चलेगा कि वो आदमी बीमार है? ठीक है, तो अभी जैसे बीमारी का पता करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। बीमारी का पता करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं ये हमेशा दो चीज़ों के ऊपर हमेशा डिपेंड करते हैं। जो पहला है वो है सिम्टम और जो दूसरा है दैट इज साइन। ठीक है, एक है सिम्टम और दूसरा है साइन। ये दोनों को डॉक्टर ध्यान से देखते हैं और इसके बाद ये बोलते हैं कि हाँ आपको किसी भी तरह की बीमारी है। ठीक है, और यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे जो साइन होता है बच्चों, ये जो साइन लिखा है यहाँ पे, ये जो साइन का मतलब होता है जैसे जो फिजिकल इंडिकेटर्स ऑफ ए डिजीज। जो साइन होता है ये फिजिकल होता है, एकदम फिजिकल होता है। ठीक है, और ये जो सिम्टम होता है ये सिम्टम पूरी तरह से इंटरनल होता है। जो सिम्टम होता है ये पूरी तरह से इंटरनल होता है। ठीक है, साइन होता है फिजिकल और सिम्टम होता है इंटरनल, तो जिससे पता चलता है कि कोई आदमी बीमार है। अभी जैसे सिम्टम का एक एग्जांपल ले लो। जैसे किसी का अगर सर दर्द हो रहा है तो इसको तो हम बाहर से नहीं देख पाएंगे। अगर किसी का सर दर्द कर रहा है तो इसको तो हम बाहर से ही नहीं देख पाएंगे ना, तो ये हो जाएगा completely internal. So this is internal indicator of a disease. So इसे हम कहेंगे सिम्टम। अब साइन की बात ले लो। अभी जैसे मान लो कि आपके जो किसी के पेट में गैस अगर जम जाता है, गैस हो गया, तो उसका जो क्या होगा, उसका जो पेट है वो गैस से फूल हो जाएगा। तो उसका जो पेट है थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरह से। तो उसे हम मान के चलेंगे यस दिस इज इट इज ए साइन ऑफ ए डिजीज। तो साइन से हम एक्यूरेटली ये नहीं बोल सकते कि किसी को किस तरह की बीमारी है, लेकिन सिम्टम से हमें ये साफ पता चलेगा कि किसको किस तरह का बीमारी है। ठीक है, तो चलो अब हम आगे हमारी डिस्कशन को जारी रखेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट है इसे हम अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस। ये डिफरेंस यहाँ पे पूछा है कि एक हेल्दी पर्सन और एक डिजीज फ्री पर्सन, इन दोनों के बीच क्या अंतर है। एक हेल्दी पर्सन और एक डिजीज फ्री पर्सन के बीच क्या अंतर है, ये अभी पूछा है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देंगे हम यहाँ पे, एक एक पॉइंट को एकदम डीपली हम पढ़ेंगे और इसको ध्यान से समझेंगे। अब जैसे ये जो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर दिया है, इट इज ए स्टेट ऑफ अ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कोई भी इंसान है या कोई आदमी है उसे हम हेल्दी कब कहेंगे, अगर वो फिजिकली सही हो, मेंटली मतलब दिमागी तौर से सही हो, और सोशली सामाजिक रूप से अगर सही हो, हम उसे कहेंगे एक हेल्दी पर्सन। डिजीज फ्री का मतलब क्या है, इट इज ए स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीजेस। अगर कोई दुबला पतला इंसान है, मान लीजिए कोई दुबला पतला इंसान है, उसको कोई बीमारी नहीं है लेकिन वो बहुत ही पतला है, एकदम लकड़ी की तरह पतला है, तो उसे तो हम नहीं कहेंगे ये फिजिकल फिट है।
ठीक है। और वो दिमागी तौर से भी थोड़ा सा वीक है, मतलब वो बाहर घूमने नहीं जाता, उसको पसंद नहीं है, किसी के साथ बात करना पसंद नहीं हो, ठीक है, लोगों के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करता, इसी तरह का अगर कोई इंसान है तो हम उसे कहेंगे कि ये इंसान जो है ये मेंटली वीक है। तो इसी तरह का अगर कोई इंसान है तो इसे हम कहेंगे डिजीज फ्री। अगर कोई इंसान है उसको किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, लेकिन अगर वो फिजिकली वीक हो, मेंटली वीक हो, तो हम उसे एक हेल्दी पर्सन में नहीं काउंट करेंगे, उसे हम कहेंगे डिजीज फ्री पर्सन। ठीक है, तो आगे चलेंगे और यहाँ पे और 2 पॉइंट है, इसे भी हम पढ़ते हुए आगे चलेंगे। It refers to the individual physical and social environment। तो यहाँ पर ये दर्शाएगा कि जो आदमी है वो फिजिकल कैसा है, उसका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, ये दर्शाएगा। बट डिजीज फ्री में इट रिफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को दर्शाता है, और यहाँ पे हमें उसकी एनवायरनमेंट के बारे में कुछ हमको पता नहीं चलता। ठीक है, थर्ड पॉइंट में देखेंगे हम, द इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ। यहाँ पर क्या होगा, जो आदमी है उसका जो हेल्थ कंडीशन है ये बहुत ही बढ़िया होगा, लेकिन यहाँ पर उसमें कोई बीमारी नहीं तो होगी, बीमारी यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसका जो हेल्थ है ये बहुत ही पतला होगा, फिजिकली बहुत ही वीक होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ कैन वी स्टे डिजीज फ्री। हम बीमारी से कैसे बचें, ऐसा क्या करें जिससे हमको कोई भी बीमारी ना हो, हम ऐसे क्या करें जिससे हमको कोई भी बीमारी ना हो। तो इसके लिए तो हमें ये 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये 3 स्टेप्स आपके सामने, ये तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। बाय हैविंग प्रॉपर फूड, सही तरह का खाना अगर हम खाएंगे सही मात्रा में तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, बाय कीपिंग एनवायरनमेंट क्लीन, हम जहाँ पे रहते हैं, हमारा घर, हमारा गांव, हमारा आसपास, आस पड़ोस, ये सब चीज़ें हमें साफ रखना पड़ेगा। और उसके बाद मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, मतलब हाथ मुंह को ठीक तरह से साफ करेंगे, खाने से पहले हाथ धोएंगे और सही ढंग से नहाएंगे और हाथ को फ्रिक्वेंटली सैनिटाइजर से साफ करेंगे। ये होता है पर्सनल हाइजीन। अगर हम ये सब चीज़ें मेंटेन करते हैं सही तरह से, सही ढंग से, तो हमें किसी भी तरह की बीमारी हमें नहीं होगी, हम आसानी से बीमारी से बच सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक, इतना तक आज हम देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो तब तक कीप लर्निंग एंड गुड बाय।